नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं माघ मास की नवरात्रि के बारे में। माघ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और शक्ति की साधना का सबसे बड़ा पर्व होता है। नवरात्रि का पर्व जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार कुल 4 नवरात्रि का वर्णन मिलता है। चैत्र मास की नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि जिन्हें प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, और इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो कि एक माघ मास में आती है और दूसरी आती है आषाढ़ मास में। और जैसे कि प्रकट नवरात्रि होती है शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि जो कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और 9वीं तिथि पर समाप्त होती है, उसी प्रकार से माघ मास की और आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती है यह भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और 9वीं तिथि तक समाप्त होती है। लेकिन प्रकट नवरात्रि में जिस प्रकार से हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, वह कौन कौन से स्वरूप है आपको बता दें। जैसे कि पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री जैसे स्वरूपों की जाती है। जबकि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है, और 10 महाविद्याएं मां दुर्गा के ही रूप है जिसे सिद्धि देने वाली मानी जाती है। मां दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर हर कष्टों से भी मुक्त हो जाता है। ये 10 विद्याएं इस प्रकार है: काली, तारा, षोडशी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला देवी। तो यह 10 महाविद्याओं हैं जो मां दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं, और गुप्त नवरात्रि में इनकी विशेष रूप से आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पाठ और किसी भी अनुष्ठान का फल बहुत जल्द प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि को सिद्धियों को प्राप्त करने वाला तथा मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला बहुत ही खास समय माना गया है। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न यह निकल कर आता होगा कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू कब से हो रही है और समाप्त कब हो रही है। देखिए दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, और पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 10 फरवरी 2024 से, यानी कि शनिवार से, और गुप्त नवरात्रि का समापन हो रहा है 18 फरवरी 2024 को रविवार के दिन। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 10 फरवरी 2024 को शनिवार के दिन सुबह 4:28 पर, और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 11 फरवरी को रविवार के दिन रात्रि में 12:47 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है शनिवार के दिन 10 फरवरी को। इसलिए सूर्योदय काल में प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। अब बात करें कि अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आपके लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो कलश स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी 2024 को शनिवार के दिन सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक कलश स्थापना की कुल अवधि होगी 1 घंटा 25 मिनट की। तो अगर आप तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, और बहुत से भक्तों के सवाल करते हैं कि क्या कलश की स्थापना करना गुप्त नवरात्रि में आवश्यक है। तो देखिए, नवरात्रि की जो पूजा होती है विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूरे 9 दिन हम पूजा आराधना करते हैं, तो ऐसे में कलश स्थापना करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी कारणवश कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो भी बिना कलश की स्थापना किए आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि रोज मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की आराधना हम नवरात्रि में करते हैं, प्रकट नवरात्रि में, उसी प्रकार से इस नवरात्रि में आप प्रतिदिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना कर सकते हैं। पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। अब बहुत से लोगों के प्रश्न उठकर आते हैं कि क्या व्रत करना चाहिए। दोस्तों, आपको समझा दूं, गुप्त नवरात्रि मतलब गुप्त साधना का समय। इस समय में गुप्त रूप से मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है, और गुप्त नवरात्रि में मंत्रों के जप का विशेष महत्व होता है। यह समय सिद्धियों की प्राप्ति का होता है। तो इस समय में अपनी मनोकामना के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं।
मतलब आप जिस चीज की कामना रखते हैं, धन प्राप्ति की, कष्टों से मुक्ति, या फिर संतान प्राप्ति और विवाह की, या कोई भी और मनोकामना, तो अपनी मनोकामना के अनुसार किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप अगर आप करते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यह समय मंत्रों की सिद्धि का समय होता है। तो अब पूरी तरह से यह आपकी इच्छा है कि आप व्रत धारण करना चाहते हैं या बिना व्रत किए माँ दुर्गा की आराधना करना चाहते हैं। तो यह समय विशेषकर आराधना का होता है, गुप्त रूप से साधना का होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के नियम बिल्कुल वही होते हैं जो नॉर्मल नवरात्रि में होते हैं, जो हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं, व्रत के नियम का पालन। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सात्विक भोजन रखेंगे, जैसे कि बिना लहसुन प्याज का भोजन करके, और आप गुप्त नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि प्रकट नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना और घर की साफ सफाई रखना, यह सी नियम आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, या फिर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो पूरी तरह से सात्विकता के साथ आपके घर में भोजन बनना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो नियम बिल्कुल वही होते हैं जो कि हम प्रकट नवरात्रि में पालन करते हैं। उन्हीं सभी नियमों का पालन हमें गुप्त नवरात्रि में भी करना चाहिए और बिल्कुल प्रकट नवरात्रि की तरह ही माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस नवरात्रि में आप जो मंत्र जप कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भी मनोकामना से कर रहे हैं, वह मनोकामना, वह मंत्र, वह पूजा आप किसी को बताए नहीं है। मतलब अपनी पूजा, अपनी साधना गुप्त रखी जाती है। तो ऐसे में कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर में और भी लोग रहते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा तो क्या हमें पूजा का फल मिलेगा? देखिए, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन्हें यह तो पता चलेगा कि आप पूजा कर रहे हैं, कुछ स्पेशल पूजा हो रही है आपके द्वारा, लेकिन उनसे कम इतनी तो जरूर आप गोपनीयता रखिए कि आप किस मंत्र का जप कर रहे हैं, किस मनोकामना से कर रहे हैं, यह मत बताइए। अगर आप इतना ध्यान रख लेंगे तो आपकी पूजा का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। देखिए, जो हम पूजा करते हैं, अगर हम उसकी हर जगह चर्चा ना करें, हर जगह हर किसी से अपनी पूजा पाठ, अपने व्रत का उल्लेख ना करें, तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और यह नियम तो हमें हमेशा ही पालन करना चाहिए, चाहे गुप्त नवरात्रि हो या बिना बना किसी नवरात्रि के हम पूजा कर रहे हैं। अपनी पूजा की चर्चा हर समय हर किसी से नहीं करनी चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि में इसी बात पर जोर दिया जाता है। और अब बात करें पूजा की विधि के बारे में, तो आप जैसे कि प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर के मंदिर में आप चाहे तो पूजा कर सकते हैं, या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे तो एक अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या बिना अखंड दीपक प्रज्वलित किए सुबह शाम दोनों समय जब आप पूजा करते हैं उस समय दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। मतलब अखंड दीपक भी प्रज्वलित करना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कलश की स्थापना भी आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं कलश की स्थापना करना तो कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जब आप पूजा करते हैं, जैसे कि हम घर के मंदिर में प्रतिदिन भी जल का एक पात्र रखते ही हैं, तो आप वो जल का पात्र जरूर रखिए जब पूजा कर रहे हैं। तो इतना ध्यान रख लीजिए। अब उसके बाद जैसे कि आप जो पूजा करना चाहते हैं, अगर किसी भी मंत्र का जप आप करना चाहते हैं विशेष रूप से, तो माँ दुर्गा के सामने संकल्प लीजिए कि आप इस मनोकामना से इस मंत्र का इतनी संख्या में जप करेंगे। मतलब माँ दुर्गा के सामने कहिए कि कौन सा मंत्र आप जपना चाहते हैं, कितनी संख्या में जपना चाहते हैं और किस मनोकामना से जपना चाहते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। और पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो माँ दुर्गा उसे क्षमा करें। इस प्रकार से माँ दुर्गा से प्रार्थना करके आप नवरात्रि का प्रारंभ कीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कीजिए। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, जैसे अगर आपके पास माँ दुर्गा की मूर्ति है, विग्रह है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, लाल वस्त्र उन्हें धारण करा सकते हैं। विग्रह नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ तस्वीर है माँ दुर्गा की, तो आप लाल चुन्नी माँ दुर्गा को अर्पित करें, लाल पुष्पों से माँ की पूजा करें। भोग प्रसाद प्रतिदिन जैसे कि हम नवरात्रि में अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से माँ दुर्गा को फलों का भोग अर्पित करें। जो भी आपके पास सफेद मिठाई हो तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में जो माँ दुर्गा को विशेष भोग अर्पित किया जाता है वह होता है पान के पत्ते पर लौंग। मतलब 2 फूल वाली लौंग आपको रखनी है
और एक बतासा रखकर मां दुर्गा को दोनों समय अर्पित करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आप पूजा करेंगे और दोनों समय आप इसी प्रकार से पान के पत्ते पर एक बतासा 2 फूल वाली लौंग रखकर मां दुर्गा को अर्पित कीजिए। और हाँ, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि फिर पान के पत्ते का लौंग बतासे का क्या करना है। देखिए, पान का पत्ता 9 दिन की नवरात्रि जब समाप्त होती है तो हम विसर्जित कर देते हैं और लौंग जो हम 2 अर्पित करते हैं प्रतिदिन की सुबह शाम की दोनों समय की लौंग आप चाहें तो एक जगह इकट्ठी कर लीजिए तो और नवरात्रि के अंतिम दिन एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, अगर व्यापारिक स्थल है आपके यहाँ तो गले में रख सकते हैं। इससे आपके घर में हमेशा मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है और हमेशा आपके घर में धन की स्थिति अच्छी रहती है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होती है। और बताश आप प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद से हर रोज प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में दोनों समय आपको पूजा करनी है, सुबह और शाम, और दोनों ही समय आपको आरती करनी है। लौंग और कपूर की आरती इस समय में करने से घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो सुबह और शाम दोनों समय लौंग और कपूर जलाकर मां दुर्गा की आरती कीजिए और मां दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि हर प्रकार के संकट से आपकी रक्षा करें। और अब बात करें मंत्रों के बारे में, तो देखिए, नवरात्रि का जो विशेष मंत्र होता है, नवार मंत्र होता है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। यह मंत्र आप अधिक से अधिक संख्या में जप सकते हैं। इस मंत्र को जपने से किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके अलावा जैसे कि धन प्राप्ति के लिए आप चाहें तो मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना है तो आप संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। और विवाह की कामना है तो कात्यायनी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जैसे अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि अपने इष्ट देवता के मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, गुरु मंत्र का जप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यह जो समय है बहुत शुभ समय है। इस समय में आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का, किसी भी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। और बात करें कि मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेष समय क्या होगा, तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में अगर आप नॉर्मल पूजा करना चाहते हैं, मां की आराधना करना चाहते हैं, तो सुबह शाम का समय सबसे श्रेष्ठ समय है। लेकिन अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, किसी विशेष मनोकामना से कोई मंत्र जप कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिए रात्रि के समय में मां दुर्गा की पूजा करें। जैसे कि रात्रि में घर के सभी काम करने के बाद आप निश्चिंत होकर मां दुर्गा के सामने दीप जलाकर और आसन डालकर बैठ जाइए और जिस भी मंत्र का जप करना चाहते हैं बिल्कुल शांत मन से एकाग्र होकर और समर्पित भाव से आप अपने मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो रात्रि का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप चाहे तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत श्रेष्ठ समय है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि करके और मां दुर्गा की पूजा आराधना करके मंत्र जप कर सकते हैं। तो मंत्रों की सिद्धि के लिए तो देखिए यही समय विशेष रहता है। या तो आप रात्रि में बैठे जबकि आपके घर में बिल्कुल शांत माहौल हो, और या फिर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाइए, सबके उठने से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, मां दुर्गा के सामने दी जलाकर और जितनी भी संख्या में आप मंत्र जप करना चाहते हैं मंत्र जप कीजिए, मां दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, उनकी आरती कीजिए। यह समय सबसे श्रेष्ठ समय है। तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय निश्चित कर लीजिए और उसी के अनुसार आप पूजा आराधना कीजिए। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितनी संख्या में मंत्र जप करना चाहिए, तो देखिए, यह तो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कहा जाता है जितना गुण डालो उतना मीठा। तो जितनी अधिक संख्या में आप मंत्र जप करेंगे उतना अधिक आपको प्रभाव मिलेगा। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समय के अनुसार आप देख लीजिए कि इस समय में आप कितने मंत्रों का जप कर सकते हैं। निश्चित संख्या करके मंत्र जप कीजिए। और हाँ, नवरात्रि के समापन वाले दिन जितना भी आपने मंत्र जप किया होता है उसका दशांश आपको हवन करना होता है, तो वह आप जरूर कर लीजिए। हवन नहीं कर सकते हैं तो जितने मंत्र जप किए हैं उसका दशांश आपको अधिक संख्या में मंत्र जप करना होता है। श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करते हैं अगर हम, तो निश्चित ही हमारी सभी परेशानियां मां दुर्गा हर लेती हैं और सभी प्रकार के सुख हमें प्रदान करती हैं और हमें हर कष्टों से मुक्ति मिलती है।
और हमारे घर में धन वैभव संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में मां दुर्गा का नाम लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर कर दिए हो तो। आपको धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को एक नए वीडियो के साथ।